हेलो गाइस, मैं रुखसार से मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है हसन निसार का असली चेहरा अब दिखने। देखते हैं वीडियो पे, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है हैरिस सुल्तान का, हसन निसार न्यू बोंगी ऑन इंडिया। अच्छा जी, अब क्या कह दिया, चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं हैरिस भाई। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले हसन निसार साहब ने बहुत बड़ी बोंगी मारी थी, जिसके ऊपर बड़ी तरफ से इनको पाकिस्तान में भी और हर जगह से लोगों ने इनको कहा कि भाई आपका दिमाग खराब हो गया, आप सठिया गए हैं। फिर उसके बाद एक और वाकया हुआ, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा शोर नहीं मचा। चंद्रयान की जब लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली हुई, तो इस पे भी उन्होंने एक जली कटी सी अपनी तरफ से सड़ी हुई वो तीली लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चले इंडिया अब चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन मेरी अब मोदी जी से गुजारिश है कि टॉयलेट्स भी बना दें। तो मैं अरविंद सहारन को सुन रहा था, उन्होंने कुछ स्टैट्स वगैरह बताए, बल्कि इमरान खान की उन्होंने वीडियो दिखाई, जिसमें इमरान खान कह रहे थे कि इंडिया में आगे निकल गए हैं टॉयलेट्स बनाने में, और हमारे पाकिस्तान में 42% लोगों के पास टॉयलेट की एक्सेस नहीं है। 42%। ये इमरान खान की वीडियो उन्होंने चलाई थी। मुझे नहीं पता, मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, आई डोंट नो इसमें कितनी बेहतरी आई है, लेकिन चूंकि हमें जैसा कि पता है कि पाकिस्तान में हर चीज जबूआनी का शिकार है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इसमें कहां से बेहतरी हुई होगी। ये इमरान खान जब हुकूमत में थे, जब वजीर आजम थे, ये तब वो कह रहे, तो ये इन्होंने चलिए तो एक काम करता हूं, पहले इमरान खान की वो बात सुनवा देता हूं, सुन लीजिए। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं, और उतने ही पाकिस्तानी हैं जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा रहा है। हमारे से आगे निकल के हमारे हालात थे उनके भी। सुन लिया आपने इमरान खान की बातें, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लोग ये मानने को तैयार नहीं। अब सोचिए कि हसन निसार जैसा आदमी, उसके अंदर की ना असली चीज अब बाहर निकल रही है। जो कुंठा बैठी पड़ी है ना, बड़े दिनों से वो बेचारे चुप थे कि यार बर्दाश्त नहीं हो रहा, अच्छा बन रहा हूं, सेकुलर बन रहा हूं, मैं अच्छा इंटेलेक्ट बन रहा हूं, सब सर। अब बुढ़ापे में आके सठिया गए हैं और सब कुछ उन्होंने गुड़ गोबर कर दिया। असली चेहरा दिख गया उनका, असली चेहरा दिख गया है जी उनका, समझ लीजिए। मैं बड़ी इज्जत करता था हसन निसार की, भाई जेन्युइन बातें करते थे, लॉजिकल बातें करते, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जिस तरह की उन्होंने बातें शुरू की हैं, मतलब ऐसा लगता है कि क्या हो गया है इनको। या तो पहले वाले नकली थे, अब असली चीज बाहर आई है। अब मुझे तो ये लगता है कि पहले वाले नकली, वो होता है ना कि एक मुलम्मा चाशनी का मुलम्मा चढ़ा के मैं बड़ा इंटेलेक्ट हूं, लेकिन अब जाके अंदर की बातें आ रही हैं, क्योंकि अब जाने का टाइम आ गया है। ऊपर वाला का बुलावा आ जाएगा कभी भी, तो अब जाने का टाइम आ गया है। तो अब सोच रहे हैं कि यार अब जो असली चीज अंदर से भड़ास भरी पड़ी है वो तो निकाल ही लूं यार मैं। तो वो यही निकालते हैं, इंडिया में टॉयलेट्स नहीं है। टॉयलेट वाली भी बात की। इनको देख के कई लोग, जो हमारे इंडिया के लोग हैं, वो हमें ताने मारते होते हैं, मेरे जैसे लोगों को भी ताने मार देते होते हैं कि इसके अंदर से नफरत नहीं गई। हालांकि मेरी तो जितनी भी क्रिटिक होती है, चाहे अपने लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए हो, उधर तो हम थोड़ी लिबर्टी भी ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि सारी बात है, आपके अपने लोग हो तो उस तरह का वो ताना क्या मारेंगे, जब आप खुद ही अपने जो मोस्ट सो कॉल्ड इंटाइटल या प्रिविलेज क्लास से अगर कोई लोग बोलता है कि पंजाबी सुन्नी पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करता, तो यू नो इट्स फाइन। लेकिन अगर ऐसा पाकिस्तानी में इंडिया के ऊपर कोई तनकीद करूं, तो उधर से जो आपके बहुत सारे भक्त किस्म के लोग हैं, वो चढ़ाई कर देते हैं, वांसा मोमिन ऑलवेज अ मोमिन, इसके अंदर से हिंदू नफरत नहीं गई अभी तक। तो पता कहता है यार क्या इनके साथ बोला। लेकिन जो जलीकटी हसन निसार सुना रहे थे ना, उससे वाकई लगता है कि अंदर इनके बहुत हकारत है। लेकिन खैर उनकी तो हकारत जो है वो तो अपने पाकिस्तानियों के लिए भी है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि उनका ताल्लुक सेंट्रल एशिया के साउथ से है, तो इस तरह की बातें वो करते हैं। तो अब उन्होंने एक और बोंगी मार दी। तो भी जरा आपको वीडियो दिखाते हैं कि उन्होंने क्या बोंगी मारी। मोदी साहब ने, इनके बुत बनाए जाते हैं, इनके मजहब में चूंकि वो हलाल है। यहाँ पे भी जुगत मार दी, इनके मजहब में चूंकि हलाल है। बंदा पूछे, इनके माना जाता है कि घोड़े उड़ते हैं, क्योंकि इनकी सही हदीस है कि रसूलुल्लाह उड़ते हुए घोड़े के ऊपर बैठ के गए थे चांद पर। नहीं, चांद से भी पार निकल गए, स्पेस में, सातवां आसमान क्रॉस करके। यानी जुगत मार देंगे ना, जुगत तो कोई भी मार सकता। तो इनको भी जुगत मारेंगे तब इनको बड़ी तुर आग लगेगी। बल्कि नूपुर शर्मा ने यही कहा था, बल्कि उधर भी कोई नूपुर शर्मा के वाले से भी कोई बात आ रही है कि बीजेपी वांट्स टू ब्रिंग हर बैक और समथिंग। तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी, आई थिंक इससे ये पता चलता है कि बीजेपी सरकार भी ना इसके इलेक्शन के टाइम का इंतजार करते हैं। बट एनीवे, सेपरेट टॉपिक। नूपुर शर्मा से याद आया कि
नुपुर शर्मा पर तो पाकिस्तान से मौलाना ने सपोर्ट किया था भाई, मुझे याद है। शायद कौन से इंजीनियर हैं वो थे या कोई और था, उन्होंने बताया कि नुपुर शर्मा ने कोई अलग बात थोड़ी ना कही। सुनिए। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रीजन पर हमला करेंगे उसके जवाब में वो आपके रीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पर टीवी टॉक शो में हो गया, और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने दबाव में आके। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। वो याद आया इसलिए क्लिप लगा दी कि भाई कम से कम हाथ के हाथ सबूत भी देता चलता हूं ना भाई, कि एक तरफा बात ना हो जाए कि नुपुर शर्मा पर कूद पड़े सब, नुपुर शर्मा ने ऐसा किया वैसा किया। तो मैं आपके कम्युनिटी से ही, पाकिस्तान से इनफैक्ट तब ये बातें सुनवाई मैंने कि भाई सुन लो, पहले इनकी भी सुन लो। टॉपिक है तो ये भी मजहब के ऊपर मुसलमान जो है अड्डा मुंह अड्ड के अगले के मजहब को जुगत मार दे। वो हम तो मारे तो बात भी है, क्योंकि हम तो सारों को रगड़ते हैं, हम तो एथियस्ट हैं। तुम मुसलमान हो के तुम किसी के मजहब को कैसे चैलेंज कर सकते हो या उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हो, जबकि तुम लोगों की अपनी दुखती नब्ज क्या है जी, हमारे मजहब का मजाक उड़ा दिया, क्या है जी, वो जी हमारे कुरान शरीफ को जला दिया, ओ जी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी, कार्टून अपने रोने धोने, और दूसरे को जुगत मारते हुए 1 मिनट नहीं लगाते ये लोग। बहरहाल ये तो एक साइड रिमार्क था, आगे सुनो। देख लेना, भारत के टुकड़े होने से ये रवैया मेरे को बददुआ नहीं दे रहा, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है, ये रवैया भारत के। और याद रखना, ये देखो नॉस्ट्राडामस लड़ेगा, नॉस्ट्राडामस भी आ गया, ऐसे एक्सपर्ट बनते हैं जो ये बता रहा है भारत के टुकड़े हो जाएंगे इस रवैये के, जो सो कॉल्ड रवैया है टुवर्ड्स खालिस्तान। या अब तो कश्मीरियों की तरफ से तो आता ही नहीं, तो कश्मीर में सुना है उधर पटाखे बाज रहे हैं पाक इंडिया के जीतने पे। तो अभी इसके ऊपर खालिस्तान के एंगल के ऊपर मैं बात करता हूँ, क्योंकि एज अ फ्रॉम अ पाकिस्तानी फ्रेम ऑफ माइंड इसको कैसे देखा जाता है और इसको कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हरदीप सिंह ने जो दीप अपने खून से जलाया है वो सूरज बने। और फिर क्या होगा, वहां अलहदगी की बहुत तरीकें चल रही, एक खालिस्तान, ये सिख हैं, ये कच्चा पढ़ के नात ये नहीं है। सिखों का भी ताल्लुक सेंट्रल एशिया के साथ से है। जरा देखो लोलो पोचो कैसी की जा रही है कि उनको भाला जा रहा है, सिख तुम लोग, हम तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं, तुम बड़े बहादुर लोग, चढ़ दौड़ो अपने देश के खिलाफ, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वो वाली लोलो पोचो हो रही। एक खालिस्तान बना तो फिर रुकना नहीं। कभी हमारे हुजूर का पैगाम ही पढ़ लो कि ईसाइयों के लिए क्या क्या मराहत और कितनी शफकत, कितनी प्रोटेक्शन, कितनी मोहब्बत। यार वो चलो अब इसको जरा, इसने अभी गप मारी है तो अब इसको ये दिखाना ही पड़ेगा क्या बोंगी इसने मारी है। अच्छा, ये हमारे मजहब को पढ़ लेना था, क्या हमने क्रिश्चियंस को दिए, जरा ठहरो, जरा दिखाते हैं आपको क्रिश्चियंस को इन्होंने क्या दिया। बस ऐसी गप मार देते हैं। ये उमर का वाकया है जी, ये लिखा हुआ है जी तफसीर इब्न कसीर वॉल्यूम 3 के अंदर, जो बड़ा कर देते हैं आपके लिए। इसमें उमर ने अबू मूसा को कहा कि मुझे ना ये अकाउंटेंसी को, मुंशी का काम है, ये मुंशी का काम है, ये जरा मुझे बता दो कि कोई बंदा दे दो। तो उसने क्रिश्चियन बंदा दे दिया, क्रिश्चियन पढ़े लिखे होते थे, तो उसने क्रिश्चियन बंदा दे दिया। उसने बड़े अच्छे तरीके से काम किया। उमर लाइक व्हाट ही सॉ एंड एक्सक्लेम्ड कि ये तो बड़ा जबरदस्त आदमी है बड़ा। फिर जब उमर को पता चला कि ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन, तो फिर इसने कहा कि अच्छा, सवाल क्या पूछा इसने, कहा इज ही नॉट प्योर, यानी ये प्योरिस्तान नहीं, पाकिस्तान, यहीं से निकला कि ये प्योर नहीं है, यानी पाक साफ आदमी नहीं है। अबू मूसा ने कहा नहीं नहीं, ये तो क्रिश्चियन है। उमर ने अबू मूसा को डांटा और उसकी थाई पे इतनी जोर से उंगली मारी और उसे कहा कि यहां से इसे निकाल दो, मदीने से निकाल दो, कि ये क्रिश्चियन है। अच्छा जी, मदीने से निकाल दो। अब ये लोगों को बड़ी हैरत हो गई है जी, मदीने से निकाल दो, ये क्या क्रिश्चियंस नहीं रह सकते थे? जी हाँ जी, नहीं रह सकते थे। ये देखिए दूसरी हदीस, ये है जी मुस्नद अहमद 215 की सही हदीस है कि उमर कहता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं यहूदियों और क्रिश्चियनों को पूरे अरब से निकाल दूंगा। और दूसरी जामिया तिरमिज़ी में यही हदीस है जहां पर वो उमर कह रहा है कि हजरत मोहम्मद को कोट कर रहा है कि हजरत मोहम्मद ने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं यहूदियों और क्रिश्चियनों को पूरे अरब से बाहर निकाल दूं। तो ये बता रहा है। और अभी पैक्ट ऑफ उमर के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, जरा वो
विकिपीडिया पे पैक्ट ऑफ उमर सर्च मार लें, आपको पूरा पैक्ट ऑफ उमर मिल जाएगा, जिसको कहा जाता है मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर देख लें कि क्या क्रिश्चियनों को मुसलमानों के घरों से ऊंचे घर बनाने की इजाजत नहीं है, वहां पे नया गिरजा घर नहीं बनाया जा सकता। यहूदी जो है यहाँ पे बिल्ला डाल के फिरेंगे स्टार ऑफ डेविड का, वो तो जिसको हिटलर को बुरा कहते हैं, ये तो उसने ये दूसरे ने किया था। और पैक्ट ऑफ उमर के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि वो अपनी पहचान बना के फिरेंगे। तो ये है मुसलमानों को कहे ना जरा कि यहाँ पे लिखा हो कि मैं एक 9 साल से शादी करने वाले नबी को आखिरी नबी मानता हूँ, ये आपने गले में पिल्ला डाल कर फिर क्या फील करेंगे। तो ये गप्पे मार देना इन लोगों के लिए बड़ा आसान है, गप्पे मार के निकल जाते हैं, उनको पता नहीं कौन सी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है। ये तो सेंट्रल एशिया के साउथ इसका ताल्लुक। शफकत करो, मोहब्बत करो, लोग हैरान कर दो। कोई नहीं कहा, बताओ, इसे पूछो किस हदीस में लिखा है शफकत करो हैरान कर दो, कहाँ लिखा है? यहाँ पे ही हैरान कर दो, भगवान बन जाओ। तुम्हारे तो मज़हब में भी ये जायज है, तुम्हारे तो मज़हब में भी ये जायज है, तुम्हारे तो मज़हब में भी ये जायज। अच्छा जी, तो बेसिकली मौसूफ ने इतनी सी चीज में इतनी ज्यादा बोंगियां मारती हैं कि अब इसको थोड़ा सा डिसाइफर करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी एंगल से खालिस्तान को कैसे देखा जाता है। हमने सुना था कि पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता था कश्मीर के अंदर। अभी एक शिप्रीता ने बड़ी अच्छी वीडियो डाली है, डॉक्टर इश्तियाक अहमद का इंटरव्यू किया। आप लिखें बल्कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद के यूट्यूब चैनल पे जाए, वहां पे आपको मिल जाएगा। उस पर उन्होंने पूरी हिस्ट्री बयान की कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके जो एक्सेशन है उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, और उसमें भी जिन्ना साहब ने शहादत, ये उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ ये वाकया, तो उसको देखिएगा, बड़ा आपको समझ आएगा। तो बहरहाल मुसलमान सिर्फ इंटरेस्टेड थे कश्मीर में। अब खालिस्तान की मूवमेंट बाद में आई, कुछ एग्रीव्ड लोग थे 80s में, आपको पता जो वाकया हुआ। तो उसके बाद बहुत सारे जो सिख वहां से भाग गए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका भाग गए, चले गए। उन्होंने, उनके दिल में वो गुस्सा था इंडियन स्टेट के खिलाफ। तो मैंने जब इधर मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो मैंने देखा कि जो सिख जो फ्रेश होते हैं, यानी जो एज अ स्टूडेंट आए होते हैं, उनको खालिस्तान का कोई कीड़ा नहीं है। जो अभी इंडिया से आए होते हैं, जो वहां की फर्स्ट जनरेशन है, जो 80s में पैदा हुए थे यहाँ, वो सारे के सारे बड़े डॉगमेटिकली खालिस्तानी। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि ये क्या चक्कर है, मुझे डिस्क्रिपेंसी की समझ नहीं आ रही। तो उसका रीजन ये है कि जाहिर बात है, जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, जो वहां से सिख लोग खालिस्तानी चले गए थे, उन्होंने अपने बच्चों को वही डॉक्ट्रिन सिखाई, वही उनके अंदर जो जहर भरा हुआ था, गुस्सा था, या जो भी आपने उसको बोलना है, वो भरा हुआ था, तो वो उन्होंने आगे उसको किया। तो ये हमें जितने सिख नजर आते हैं, मेजॉरिटी में ये कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली मेरे पास कोई डेटा नहीं है। तो अभी रेफरेंडम भी हुआ उसका, उससे भी ये नहीं पता चलता कि कितने सिख जो हैं वो चाहते हैं सेपरेट खालिस्तान। तो ये कहना, इसमें कोई ज्यादा अचंभे की बात नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो एक्सपैट सिख्स हैं, वो भी स्पेशली जो 80s में इंडिया से चले गए थे, ये जो मूवमेंट है, ये उनमें ज्यादा मकबूल है। अच्छा जी, अब मौसूफ ने फरमाया कि वो जो तुम्हारा रवैया, वो क्या रवैया होना चाहिए किसी स्टेट का। तुम लोग कभी तुम्हारी जुबान हिली है BLA के बारे में, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी? क्या तुमने कभी बोला है करीमा बलोच के बारे में क्या हुआ, वो दूसरा लड़का शहजाद उसका नाम? मैं नहीं कह रहा कि उनकी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग मुनाफिक क्यों है? जब आपको उनका कश्मीर या खालिस्तान नजर आता है, तो आपको अपना बलोचिस्तान क्यों नहीं नजर आता? अब तो गिलगित बल्तिस्तानियों ने भी कह दिया कि कारगिल खोल दो, हमने उधर जाना, तो आपको वो क्यों नहीं नजर आता? तो ये मुनाफिकत और ये सिर्फ वन साइडेड नफरत है, और इनको कोई लथी चढ़ी नहीं, इनको कोई किसी असूल के साथ नहीं ये लोग खड़े हुए। बस ये अंदर की जो नफरत है ये फटती रहती है, इन लोगों की निकलती रहती है। अगेन क्रिटिसिज्म करें, वैलिड क्रिटिसिज्म करें। मुझे बड़ी गाली पड़ती है इंडिया के लोगों से, भक्तों से। अभी एक वीडियो वायरल हुई है, बल्कि आपको दिखाता हूँ कि कितना मुझे तो उतना ही गुस्सा आया जितना जब मैं किसी मोमिन को देखता हूँ लंदन में या टोरंटो में या कहीं पे भी बाहर के मुल्क में अपने अल्लाह अकबर के नारे लगाने लग जाते हैं। तो उसी तरह की एक वीडियो आई सिडनी से, मैं शेयर कर दूं आपके साथ ताकि आपको दिखाऊं। इस सिडनी से आई कि भाई वो गोरों का तुम्हारे ये इससे क्या लेना देना। देखें जरा, सुनिए जरा ये नारे क्या लग रहे हैं। जय श्री राम, वाह। अब कहने का मतलब ये है कि रात के वक्त आप ये काम शोर शराबा मचा रहे हैं, घोड़े को आपके हिंदुस्तान जिंदाबाद और आपकी हर हर महादेव और जय श्री राम, घोड़े को उससे क्या लगे भाई? आपको क्या तकलीफ है?
आपने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे मार दें तो हिंदुस्तान में जाके रहें आप। अब कई लोग नीचे ये ट्वीट मैंने की हुई, कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा आया, उस पे वो बोल रहे थे, ओ जी देखें जी कुछ कोई शोर शराबा तो वो कोई तोड़फोड़ तो नहीं कर रहे। ओ भाई, इस तरह तो बहुत सारे सैकड़ों मुसलमानों के जलसे निकलते हैं, इधर जुलूस निकलते हैं, जिन्होंने वो उठाए होते हैं प्ले कार्ड, अल्लाह अकबर और नारे तकबीर के नारे मारे होते हैं। बेसिकली दीज आर इंटिमिडेशन टैक्टिक्स। तो एनीवे, और ये खालिस्तानी भी ये करते हो। लेकिन मजे की बात ये है कि हर ग्रुप के बंदे को, जब उसके लोग ये काम कर रहे होते तो वो कह रहे थे देखिए कितनी अच्छी बात है। जब खालिस्तानी कर रहे होते हैं तो जो मेन स्ट्रीम इंडिया के लोग हैं वो उनको बुरा भला गालियां दे रहे होते हैं। जब मोमिन कर रहे होते हैं तो पूरी दुनिया उनको गालियां दे रही होती है। तो अब भाई ये भी तो, ये क्या कर रहे हो आप? तो एनीवे, तो मेरा पॉइंट ये है, और इस पे देख लेना नीचे कमेंट्स में लोग मुझे पेलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप फेयर क्रिटिसिज्म करें। आप कह रहे हैं कि जी, और अगेन पहली बात ये कि अभी ये साबित नहीं हुआ। नहीं, देखिए थोड़ा इस बात से ना हारिस भाई मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, और मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू समझने की बात है। ये पॉइंट ऑफ व्यू समझना बड़ा जरूरी है। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके हिसाब से सोच है, लेकिन हमने देखा है कि अल्लाह अकबर का नाम नारा लगाकर लोगों को बम से खुद को उड़ाते हुए, फटते हुए, निर्दोष लोगों की जान लेते हुए। हमने देखा है अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए छुरे से, चाकू से लोगों पर वार करते हुए। समझ, मेरा पॉइंट समझिए। मैं सबको बुरा नहीं कर रहा कि सारे मुसलमान ऐसे ही हैं। मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं। हमने देखा है अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आतंकवादियों को अटैक करते हुए। हमने देखा है जो हाफिज सईद और इन जैसे लोग हैं, ये सैकड़ों युवाओं को अल्लाह अकबर का नारा लगवाकर, नाराए तकबीर का नारा लगाकर जोश भरते हैं कि तुम जाकर जिहाद करो। मेरा सवाल यह है कि क्या यहां पर जो जय श्री राम के नारे लगे या हर हर महादेव का नारा लगा, क्या किसी को उकसाया गया? क्या आपने कभी देखा है कि हर हर महादेव का नारा लगाकर या जय श्री राम का नारा लगाकर फट गया जाके कोई? प्लेन हाईजैक कर लिया और भिड़ा दिया, किसी का गला काट दिया? आप समझिए, एक जनरल परसेप्शन है, 1-8% अपवाद हो सकते हैं। तो इस तरह से क्रिटिसाइज करना, मतलब मुझे लगता है कि पहले एक्शन को देखना चाहिए। एक्शन बहुत जरूरी है देखना। इसीलिए कहता हूं मैं, खैर हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई हो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या हो सकता है कि आप इससे कोई अलग राय रखते हैं, तो उसका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। विचारों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। विचार बड़े जबरदस्त होते हैं। कई बार चीजें मैं आपसे भी सीख लेता हूं, हो सकता है एक बार चीज आप मुझसे भी सीख लेते होंगे, तो इसलिए जरूरी है। लेकिन हां, मुझे लगता है कि क्रिटिसाइज अगर करिए तो फिर उसको तौलिए कि हर हर महादेव, जय श्री राम, ये वो, मतलब अपना अपना वो है। अगेन पहली बात ये कि अभी ये साबित नहीं हुआ कि इंडिया ने उसको ठोका कि नहीं ठोका, और अगर ठोका भी है तो फेयर इनफ, अब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया तो दे विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस। लेकिन खालिस्तान को, इंडिया के तोड़ने को, ये अंदर से ख्वाहिशें निकल रही थी मौसूल, ये तो फिर आप अपने बलोचिस्तान को भी तोड़ो। फिर बड़े आप हके खुद इरादियत के ऊपर यकीन करते हैं। तो ये हमारे ड्रामेबाज हो गए, इनका कोई लॉजिक से ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ नफरत है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि इस नफरत से इन्होंने पिछले 75 सालों में क्या हासिल किया और आगे इनको क्या मिल जाना। कुछ नहीं मिलना। ये इसी तरह की ड्रामेबाजी करते रहेंगे और इसी तरह खड़ूस में लुढ़क जाना। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं कि नफरत से पता नहीं क्या करेंगे, अपनी ही जनरेशन खराब कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें मैं आपके 100% अग्री करता हूं, और ये बात मैं बोलता भी हूं कि भाई पाकिस्तान ने अपनी कई जनरेशन्स को नफरती बनाकर उनकी डेवलपमेंट को रोक दिया। और ना सिर्फ इससे उन बच्चों की, उन पीढ़ियों की, उन जनरेशन्स की डेवलपमेंट रुकी, मेंटल ग्रोथ रुकी, बल्कि इसने पूरे पाकिस्तान को अपना शिकार बना लिया। और आज यही वजह है कि पाकिस्तान आज 76 ईयर्स बाद भीख मांग रहा है। आप सोचिए, लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं, जो दूसरे देश में भी चले गए पाकिस्तानी, वो भी मांग रहे हैं भीख। आप तक शायद खबर पहुंच गई होगी। रही बात हसन निसार की, तो हसन निसार जी का असली चेहरा जो है अब मुझे लग रहा है कि सामने आ रहा है। जो कुंठा बैठी पड़ी थी इतने सालों की, जो बोल नहीं पा रहे थे इंटेलेक्ट बनने की सूरत में, तो अब जब कवर में पांव लटके हैं तो उम्र हो गई ना भाई, तो अब उनको लग रहा है कि यार अपनी इस कुंठा को मिटाया जाए, और जो हो सकता है कह दिया जाए कि पाकिस्तान के लोग मुझे याद रखेंगे, नहीं यार इसने खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया था, इसने भारत के टुकड़े होने की बात कही थी, जो हमारा नैरेटिव है उसको उसके किया, तो इसके सारे पुराने पाप जो हैं वो माफ कर दिए जाए। सारे पुराने पाप, जितनी गालियां, जितना खरी खोटी सुनाई, से सब माफ कर दिए जाए। तो मुझे लग रहा है ये हो रहा है फिलहाल। बाकी रही देखिए भारत के बंटने की बात या बलूचिस्तान के अलग होने की बात,
तो होने को बांग्लादेश भी अलग हो गया, अब होने को पाकिस्तान अलग, मतलब पाकिस्तान हमारे देश का बंटवारा हुआ ना, पाकिस्तान बना ना, बना कि नहीं बना। लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें लोगों का लालच था। अभी ये सिख को ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, बड़ा बोल रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर ने जो ज्वाला जलाई है, तो ये बताइए फिर तो हम ये कहें कि भाई जो उधर बीएलए वाले ने जो ज्वाला जलाई है वो तो लेके मानेगी फिर अपना भी। जब आप हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक आतंकवादी था, जाकर पढ़ लीजिए, उस पर कितने सारे आरोप थे इंडिया में, सिनेमा हॉल में बम ब्लास्ट करने का आरोपी था, लोगों को मारने का आरोपी था, आप उसको हीरो बता रहे हैं उसामा बिन लादेन की तरह। मुझे लग रहा है हसन निसार का हीरो भी उसामा बिन लादेन रहा होगा, बिल्कुल बड़ा बुरा लगा होगा हसन निसार को उसामा को जब मारा गया था। तो पासपोर्ट उस्पोर्ट लेके आया था क्या रहने पाकिस्तान के भीतर। बाकी देखिए, भारत अपना काम कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। जिन मुसलमानों के लिए आप लोग रोते थे, आप लोगों का मतलब पाकिस्तान को कह रहा हूं मैं, आज वो मुसलमान समझ चुका है कि किस तरह उनको बरगलाया जाता था। हालांकि कुछ परसेंट आज भी हैं जो इस बरगलाए में हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे हट जाएंगे। देखिए वो सब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब आप एजुकेशन की बात करेंगे, जब आप मौके की बात करेंगे, जब आप पार्टिसिपेशन की बात करेंगे। तो सारी चीजें टाइम लगता है इनको हटने में। आज मुसलमानों के अगर 1% भी वोट मिल रहा है, बीजेपी मान लो बीजेपी की हो, तो उन 1% मुसलमानों ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो सोचा होगा। तो धीरे धीरे ही बदलाव आता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, जो भी है। क्या नारा है भाई बीजेपी का, भूल गया। तो ये होता है। और बाकी देश तोड़ने की बात जो हमारे लिए कहेगा, जो हमें ऐसा कोसेगा, वो अपने आप को टूटने से बचा ले पहले। खैर, जल्दी मिलता हूं। आप लोग अपना कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय। तो जी वीडियो होगी खत्म। भाई वीडियो तो बड़ी बाकमाल निकली, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, कुछ जेन से निकल गया वीडियो देखते हुए भी। सारी बात है, इतनी बातें आदमी जिस तरह लोग सा करते हैं वैसे रिएक्शन करना ऐसे चाहिए, रोक रोक का, ताकि आप हर पॉइंट पर जवाब दे सकें। लेकिन वीडियो के एंड पर जवाब देने में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आप जवाब देना चाहते होते हैं, लेकिन जब आप रिएक्शन कर रहे होते हैं तो वो आप इतना आगे निकल जाते हैं, वीडियो कितने डीप में चले जाते हैं कि आपको भूल जाते हैं कोई ये भी पॉइंट हुआ था। तो मेरे साथ वाले भी खैरबाज का सो ही जाते हैं, मुझे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट याद भी नहीं दिलाते। पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ तो ये भी पता चल गई, पहले नहीं पता थी, कि जो मतलब जिस तरह खालिस्तानी लोग हैं ना, मतलब कि नारेबाजी करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जिस तरह मुस्लिम करते हैं नारेबाजी, सेम इस तरीके से ये चीज़ तो पता है नारेबाजी करते हैं हिंदू भी करते हैं, जय श्री राम भी करते हैं, वही मैं बात भी करूँ, करते हैं, जय श्री राम के देखे, हर हर महादेव के नारे सुने, ये चीज़ें मतलब कि ना देख रहे हैं, पहली मरतबा मैंने देखी। मैंने अदरवाइज दूसरी कंट्रीज़ में, इंडिया के अंदर तो ये चलता है, ये तुमकी अपनी कंट्री भी है, लेकिन ब्रूनी कंट्रीज में ये मैंने पहली मरतबा देखा, हकीकत बात है। तो ये चीज़ उनमें भी पाई जाती है। ये नहीं कि वो टोटली सेकुलर है, मजहबी भी हैं, इस्लाम मतलब जो उनका मजहब है, सनातनी भी हैं, जो उनका आई थिंक सनातन बोलते हैं। तो ये चीज़ भी इल्म में आई। खैर अच्छा, जो हैरिस है ना, हैरिस उसका नाम है, आई थिंक एक्स मुस्लिम है, पहले मुसलमान था, उसने बड़ी बातें की। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के वाक़या मेराज पर भी बात की कि घोड़ा उस हराम के पिल्ले को एक मिनट तंज किया, लेकिन गलत बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए उसे। उस लोग सा की वीडियो थी, मुझे पता था कि वो हैरिस की मुझ पर रिएक्शन नहीं करना था, मुझे पता है वो भौंकता है और तमाम मज़हब के खिलाफ भौंकता है। ये सिर्फ इस्लाम नहीं है, क्योंकि वो एथीस्ट है, उसने बताया भी है कि मैं एथीस्ट हूँ, मतलब कोई उसका मज़हब नहीं है। तो उसको नहीं पता, उसको क्या पता क्या मामलात क्या हैं। उसको ये पूछा जाए ना कि अबे गधे की औलाद, किसी गधे के बच्चे, कि ये मुझे बता तुमने कभी ये जो लाइट तुम यूज़ कर रहे हो या आराम के पिल्ले ये तुम जो लाइट और ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो और वीडियो बनाकर भेजते हो दूसरे लोगों पर, वो कैसे पहुंचती है? कभी देखी पहुंचती? कोई कनेक्शन सिग्नल ही है ना, हवा में उड़ के जाती है ना।
और अकल के अंधे सूअर की औलाद, वो कभी देखिए कि ये मतलब एक फिजिकल चीज को एक सिग्नल में तब्दील कैसे किया जाता है, मतलब हवा में उड़ के पहुंचते हैं ना, या कोई वायर लगाई हुई है, नहीं, वो कैसे आ गया? उसकी वीडियो में उसका जवाब था कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ये कैसे पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है? कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। बात पता क्या है, लेकिन हवा में ही तैर कर जा रही है ये सिग्नल। जो बात कुरान शरीफ में लिखी हुई है ना, वो बरहक है, वो सच है, और उस बात पे भाई हम दीनी बात पर ज्यादा नहीं करें, क्योंकि असलम भाई मुझे ये पता है कुछ लोग इतने मतलब बोलते हैं कि हर बात हिंदुइज्म मजहब की जो हमारे लोग देखते हैं ना, वो सिर्फ ये नहीं कहते कि आप इस्लाम पर बल्कि बहुत ज्यादा बुरा भला बोलते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं। बाकी मुझे पता नहीं, ये हैरस मुझे हैर से जो मुझे मिल जाए ना तो मैं इसका वो हाल करूंगा ना इस कमीने को यार। बाकी भी चलो लोग अंकल भी हैं, वो इतना ज्यादा मतलब नहीं बोलते, असल में बात ये वो मजहब पर नहीं बोलते, मैं किसी को मिलता नहीं कहता हूँ। एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया में इधर नहीं, वो थोड़ा बहुत बोलते हैं लेकिन इतना नहीं, ये जितना भौंकता है ये तो मुझे मिल जाता तो मैं शुरुआत इससे ही करता। असल में पता बात क्या है, हैरिस किसी भी मजहब को नहीं मानता, तो जी वो बात हम कर रहे, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई। हैरिस को हम जवाब दे रहे थे जमीन और सूर्य का सफर कितना है? लाखों हजारों मील है ना? कि जिसने साइंस पढ़ी होगी उनको पता होगा कितनी देर में रोशनी सूर्य तक सूर्य से जमीन तक पहुंच जाती है। ये सेकंड्स में पहुंचती है, सेकंड्स में पहुंचती है। इतना सफर रोशनी कैसे कर लेती है? कोई कनेक्शन है? वेव्स ही है ना, वेव्स ही है ना। रोशनी क्या है? वेव्स है, शुआई है। सिग्नल कैसे पहुंच जाते हैं? वेव्स ही है, नजर भी नहीं आते। कोई आते हैं नजर सिग्नल? ये लाइट जो आ रही है, जो हम ये बिजली यूज कर रहे हैं, ये उसकी इस बात का जवाब है घोड़े पर। वो घोड़ा नहीं था, वो बुराक था, उसका बकायदा जिक्र भी है। ना वो घोड़ा था ना वो गधा था, वो अल्लाह बेहतर जानता वो क्या चीज थी। वो जन्नत का एक मतलब कि सवारी जो भी था, लेकिन उसने इस चीज को नहीं पिक किया कि ये जो आज हम चीजें यूज कर रहे हैं ये कैसे हो रही है। असल में उसका मेन मकसद जानबूझ के तनकीद करना था, वो जानबूझ के तनकीद करता है ऐसी बातों पर। और हसन निसार ने भी कुछ बातें गलत की हैं। नपोर शर्मा भी बात आई। नपोर शर्मा पर जो हमारे डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, मैं खुद उनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता हूँ, लेकिन उसने बात बिल्कुल उसने ठीक किया। मुझे भी ना वो मुसलमान पहले नपोर शर्मा को बोलता और ना वो उस पर तनकीद करता, ना उसको करनी पड़ती। सही बात उसने की थी। और ये उसने फिर तनकीद की है तो नपोर शर्मा ने एक्सक्यूज भी किया, बाद में माफी भी मांगे। मैं खुद वीडियो में आया कि बीजेपी वो तो किया था ना, पूरी जो तकरीबन इस्लामी मालिक में प्रोडक्ट्स जाते थे उस पर बैन लग गया था इंडिया के प्रोडक्ट्स पे, और आलमी सतह पर बहुत बड़ा इसका असर हुआ था, दबाव आया था। भाई क्या आपको तलीम नहीं दी गई रहमतुल्लाह, आपको तलीम नहीं दी गई अपनी सच बात ना, क्या आपको तलीम नहीं दी गई कि आपने दूसरे मजहब पर हिट नहीं करना? सच बोलना। बिल्कुल दी गई है ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि आप दूसरे के, हमारे रब ने हमें ये तलीम दिया कि आप दूसरे के मजाक के, दूसरे के खुदाओं को बुरा भला मत कहें। नहीं हमारे ताकि आपको कोई बुरा भला ना कहे। ज्यादा जो लोग हैं वो नहीं करते, है कि नहीं है कि नहीं है? ये बरहक है ना, इसलिए हमें पाबंदी, हम रूल्स के अंडर है, हम नहीं बोल सकते उनको। दूसरे को मौका ही नहीं देना चाहिए अपने हाँ जी ऊपर बोलने पर। यार बकायदा अल्लाह की जात ने हमें ये दर्श दिया कि दूसरे के खुदाओं को ना बुरा भला कहो, कहा कि नहीं कहा? यार इस्लाम फैले इसलिए ना कि लोगों को मतलब कि अगर उसने पहले किया तो उसने गलत किया। और हसन निसार ने फिर टॉन्ट किया, नहीं टॉयलेट के बाद टॉन्ट किया, एक किस्म के मजाक किया कि ये इनके मजहब में है, पूछते हैं भगवानों को, ये भी उसने कहा था। तो भाई उनके दिन के मुताबिक वो ठीक है वो करते रहे। और फिर टॉयलेट की फिर बात आई यार, तो पाकिस्तान के अंदर तो अपनी आगे वज़ीर आज़म कह रहे थे इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर कितने करोड़ लोग हैं, 40% लोग जो है। यार ये तुम्हारा लीडर था, हम कहते थे अच्छा बंदा यार, जो हमारी कंट्री में उसको नहीं जाते 40% मेरे ख्याल में 40% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जो ऐसे ही है। नहीं वो जो नहीं कर रहा वो 40%। यार इस तरह भी कैसे, मैंने कभी नहीं देखी मतलब के वॉशरूम के ये कैसे हो सकता है? एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है, उन्होंने कहा कि 3-4 साल कौन सी रिसर्च करते हैं यार। मैं बताता हूँ, असल पता क्या होगा,
जो बलूचिस्तान सिंध के लोग हैं ना, उधर बहुत हालात ख़राब है, बहुत बुरे हैं। बलूचिस्तान में ज़्यादा, बलूचिस्तान सिंध में KP के जो पंजाब, हमें पंजाब में रहमतुल्लाह वहाँ पीने को पानी भी नहीं मिलता। रहमतुल्लाह भाई हम मौजूद है पंजाब के तीसरे बड़े शहर में, बल्कि पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में, जो कि वेल एजुकेटेड, वेल डेवलप्ड, वेल हर लिहाज से लेवल में है। तो आपने जो पाकिस्तान के पसमानदा आ कि जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, जिसमें बलूचिस्तान है, सिंध है, KP के बल्कि पंजाब के कई ऐसे पसमानदा इलाके हैं जहाँ वाकई में टॉयलेट्स नहीं है। हकीकत बात है, घरों में टॉयलेट्स यूज़ नहीं। मुझे ये बताओ, आपका पीरमल का इलाका है, आप कहाँ यूज़ करते हैं? उधर वाशरूम है, उधर वाशरूम अब बने हैं। आज एक और बात क्लियर कर दूं, झूठ नहीं बोलना, आज से 20-30 साल पहले सच बोलना, क्या हमारे गांव में टॉयलेट्स थे? नहीं, गांव का पता नहीं, तो हमारे तो नहीं थे, इधर नहीं थे। यानी कि अब ये तो शुरू से यार रहमतुल्लाह, आज भी हमारे जहाँ बिजली गई है ना असलम भाई, आज भी हमारे गांव के कई ऐसे लोग हैं जो टॉयलेट्स में नहीं अपना, वो तो आदत से मजबूर है ना, आज भी 10 से 20% ऐसे लोग हुए हैं। मेरे अपने जो जीजो कारब हैं, नंदयाल समझ लें, वो मतलब इस तरह सारा कुछ करते हैं, लेकिन नहीं है जिनको खुली फजाओं में उड़ने की आदत हो, वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन हकीकत है, ये हकीकत है, यार टॉयलेट्स नहीं नहीं ना, उनके घर हैं, लेकिन हैं कि नहीं? यार तुम पाकिस्तान में पहले वजात करें, पाकिस्तान तीसरे जिले में हो, फिर जिले के तुम सेंटर में हो, तुम तमाम शहरों के सेंटर में हो, फिर तुम तमाम अपने शहर के सेंटर में हो। जो हमारा एरिया बड़ा मतलब चारों तरफ हमारे शहर ही शहर है, हमारा गांव भी एक किस्म का शहर ही है, गांव नहीं है। लेकिन इधर आज से 10-20 साल 30 साल पहले टॉयलेट्स आए, पहले नहीं थे। तो ये तो थे नहीं थे, सेम इस तरीके से गाँव में हर जगह पे इस तरह। यार आप समझ नहीं पा रहे, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान के जो गांव के एरियाज हैं वहाँ टॉयलेट्स नहीं, आज भी हो नहीं सकता है। कई इलाके हैं सिंध वगैरह, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जो चीज़ है उसको माना करो। हाँ मैंने देखा भाई, वो हम जिसे कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं तालाब, उर्दू में कहते हैं, और हम पंजाबी में छपड़ी, गंदा पानी, गदला पानी, वो यूज करते हैं। मैंने कई वीडियोस देखी हैं। कौन करते हैं? सिंध के लोग, जिसकी वजह से कई मरते हैं, बच्चे मरते हैं, कई मीलों दूर से आकर जाना पड़ता है। ये हकीकत है। मैं वीडियो देखो, जाओ पे सर्च करो। आप बड़े खुश नसीब हैं, आप बड़े बेहतरीन एरिया में, फिर आपको हर चीज़, हर सहूलत मौजूद है आपके दरवाजे पर, आपके घर में। आप खुशकिस्मत लोगों में हैं। बड़े पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में पता कितने लोग बुरे हालात से गुजरे हैं। ये पाकिस्तान में मिसाल टॉयलेट्स के हैं, ये झूठ नहीं है। वैसे बलूचिस्तान में मैं एक मरतबा गया था, वाकई वहाँ पे ये पानी का मसला तो मुझे भी। अच्छा, फिर आलोक साहब ने बात की, मैंने जब शुरू में बात की कि ना हर पहली मरतबा मैंने सुना जय श्री राम, हर हर महादेव, किसी ब्रूनी कंट्री में ये नारे लगते हुए, तो उस पर हैरिस ने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ना बातें की हैं। तो हैरिस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, आलोक साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। हैरिस ने ये कहा कि आप भी मतलब उनको कंपैरिजन करके ना साथ में जोड़ा है, लेकिन जो आलोक साहब ने पॉइंट उठाया वो बात सोचने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई दिखा दिया ऐसा जिसने हर हर महादेव या जय श्री राम का नारा लगाकर बम फोड़ा हो। बम तो नहीं फोड़ा भाई, उसका तो पता नहीं है। ये है कि अपने फाउंडर को उड़ा दिया था। मैं ये जानता हूँ, महात्मा गांधी जी को किसने मारा था? गॉड से, क्या नाम उसका, गॉड से था, जो भी था वो कौन था? लोग सर वो बताएं कि कौन था। हमने आपको दीन के बारे में यकीन करें, मेरी बात कहने का मतलब ये है कि यार ये तो बात जो नारा आप लगाते हैं ना, अल्लाह अकबर कह के, मैं वही उसको बोल के आप बम से ब्लास्ट कर देते हैं, ये उनका कहने का मतलब था। लेकिन वो कह रहे हैं कि जय श्री राम, और मतलब हैरिस का कहने का मकसद ये था कि जो हिंदुइज्म, सिखिज्म या मुसलमान है, क्योंकि वो एथीस्ट है, उसने तीनों पर अटैक किया। उसके कहने का मतलब ये था कि ये तीनों मज़हब जो है ना, उनमें एक्सट्रीमिज्म है या रेडिकलाइजेशन है। उसका मकसद ये था बात करने का हैरिस का। लेकिन उस पर लोग ने यह बात की कि आप कंपेरिजन कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नोट करें कि क्या कभी हर हर महादेव या जय श्री राम का नारा लगा किसी ने किसी को बम से उड़ाया?
तो ये बात मैं भी सोच रहा था कि कोई ऐसा अभी तक पता नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये रब बेहतर जानता है। बाकी मुझे मैंने भी पता सुना, नहीं, मैंने मूवीज में देखा है, क्योंकि मूवी एक आम जो होता है कल्चर यार वो हकीकत है। वो जो महात्मा गांधी को गोली मारी थी वो हिंदू, क्या तुम कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो तुम? हमारी बात समझ नहीं आती क्या? हाँ बोलो। मैं नहीं बात करूंगा, आप ही करनी है बात। नहीं मूवी और हकीकत में क्या होगा? हमारी जो मूवी बनती है हमारे कल्चर को। अच्छा बोलो। मैं नहीं बोलूंगा बस। यार तुम तो औरतों की तरह जो है नाराज होना शुरू हो जाए। खैर जी मिलते हैं, बोलो आप बोलो, वीडियो कंक्लूड करने लगा। यार इस मजा नहीं आता। ठीक है, कोई मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।